Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this is the first lecture of your computer class. Now before to go ahead and discussing the topic in this subject, I just want to introduce you a course which we are going to cover in this session 2021 and 22. Here you can see in my screen, this course is divided into two parts, part A and part B, right? This two part is for theory class, including part C and part D are your practical class. Okay, the total number of marks of this subject is 100, in which you will gain 50 marks out of 100 for part A and part B, and another 50 marks you will gain in part C and part D, which is your practical part. Okay, so this is the introduction of your new course which we are going to conduct in this new session. Now let's understand what are the topic you have to understand in different units. Now there are 5 units comes in the employability skill, which comes in a part A, right? Which comes in a part A, and the total marks of this unit or this part is 10. Means out of 50 you have to prepare this topic for only 10 marks. The rest of the 40 marks you will get in the part B of the subject specific skill. Okay beta, means 50 मार्क्स के थ्योरी पेपर के लिए आपको पार्ट ए के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यूनिट से ये 5 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, जिसमें आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे. इसके बाद आपको पार्ट बी के ये 5 यूनिट तैयार करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, जिसमें से आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर आपका थ्योरी चैप्टर जो होता है वो 50 मार्क्स का प्रिपेयर होता है, कंप्लीट होता है. इसके बाद आपको पार्ट सी और पार्ट डी का भी प्रिपरेशन करना है, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम, आपका रिटन टेस्ट, आपका वाइवा होगा, जो कि आपके प्रैक्टिकल फाइल पर बेस्ड होगा, जो कि ठीक है पार्ट सी के अंतर्गत जो आता है. फिर पार्ट डी में आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा और उसमें भी आपका एक प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा होगा. ठीक है, इन दोनों के डिफरेंट मार्क्स हैं, जिसमें से प्रैक्टिकल वर्क के लिए आपको 35 मार्क्स मिलेंगे और प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे. इन दोनों को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 50 मार्क्स. मींस 50 मार्क्स फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन एंड 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. ठीक है बेटा. सो अब आप आते हैं इस कोर्स के नेम के ऊपर. द कोर्स नेम इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द सब्जेक्ट कोड इज 402. ऑलवेज रिमेंबर दैट आपके 9th क्लास में जो कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसका नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कोड क्या है? 402. ठीक है बेटा. इसमें से 50 मार्क्स का आपका थ्योरी पार्ट है और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पार्ट है. क्लियर? इस तरह से आपको 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है. आई होप आपको सिलेबस और बुक नेम समझ में आ गया होगा. सो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चैप्टर का पहला यूनिट, जो कि कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. I hope you understand the syllabus
ओके बेटा, सो लेट गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल इज. ओके, so this chapter we will cover first, which comes in employability skill. Clear? Now here in the session 1 it is written about the communication. उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली कम्युनिकेशन होता क्या है. हम हमेशा बात करते हैं कि इफ यू वांट टू इंप्रूव योर पर्सनैलिटी you have to be a good communicator, right? You have to work on your communication, not in only English, in other language also. Means अगर आपको एक भाषा बहुत अच्छे से आती है वो तभी आएगी अगर उस भाषा में आप अपनी बातों को किसी के साथ साझा कर सकें, आप उस भाषा में लिखने में सक्षम हो, आप उस भाषा में बात करने में सक्षम हो, योग्य हो, राइट? उस भाषा में आप पढ़ सकें, चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तमिल हो, फ्रेंच हो, चाइनीज हो, राइट? या आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, राइट? सो आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव तब होगा जब आप एक स्पेसिफिक भाषा यानी स्पेसिफिक लैंग्वेज में आपका कमांड होगा. क्लियर? अब यहां पर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन वर्ड की. ठीक है, कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, यह शब्द आया कहां से, इसके बारे में हम बात करते हैं. द कम्युनिकेशन वर्ड comes from the Latin word communicare, which means to share. ठीक है बेटा, तो कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा, ठीक है, लैटिन एक भाषा है, जैसे कि हमारे इंग्लिश है भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, ठीक है, कन्नड़ है, बंगला है, ठीक उसी तरह से एक लैटिन भाषा भी है, और जिसमें से एक शब्द है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब है टू शेयर. और आपको पता है टू शेयर का मतलब जब आप किसी चीज को शेयर करते हैं. कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ यहां पर, when you share your information, your ideas, your views, right, to other is known as communication, right? Means communication is a process by which we can express our views, emotion, information and ideas to others. Simple. It is the simple definition of communication. ठीक है, I repeat, communication is a process by which we can express our views, emotions, information and ideas to others. ठीक है, हम दो या दो से ज्यादा लोगों को, एक या एक से ज्यादा लोगों को जब हम अपने बातों को, अपने विचारों को, ठीक है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड बेटा? नाउ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल और विद इन अ ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग मीन्स आप अपने बातों को किस तरह से एक से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, यही चीज आपको आपका कम्युनिकेशन कहलाता है, राइट? Communication is an important tool that lets us share our thoughts, emotion and ideas in an understandable, clear and efficient way, right? एक तरीका है कि कैसे हम अपने विचारों को, ठीक है, अपने भावनाओं को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा लोगों तक साझा कर सके और उनको समझा सके, उनको बता सके, अपने विचारों को उन तक शेयर कर सके. कम्युनिकेशन हेल्प अस टू इन्फॉर्म, शेयर नॉलेज, एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड टू इन्फ्लुएंस अदर. कम्युनिकेशन और क्या करता है, ठीक है, शेयर अवर नॉलेज, हम अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं. हम किसी को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं अगर हमारा कम्युनिकेशन वे, तरीका अगर अच्छा, ठीक है.
अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की। योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड शेयर थॉट्स, फीलिंग एंड आइडिया विल you in all your relationship, will help you in your all relationship. अगर आपके पास communication skill है, you can improve your relationship by the help of feelings, to share feelings, thoughts and ideas. You can inform about something or you can also influence other through communication. Yes, होता है, हम किसी को inform भी करते हैं communication के माध्यम से और इन्फ्लुएंस भी करते हैं। अब इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई तो आपको एक मैसेज गया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मैसेज गया, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का मैसेज गया। ये हुआ कम्युनिकेशन का तरीका जिससे आपको हमने क्या किया, इन्फॉर्म किया। ठीक है, समटाइम्स यू इन्फ्लुएंस योर फैकल्टी, योर टीचर, राइट, टू कन्वे समथिंग, राइट ना। समटाइम you influence your parents to do something, ठीक है, by your work or by your what behavior, right? The way you talking, the way you behave, your father, your mother will impress, right, and influence also. Now communication skill are needed to what, inform, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं जो कम्युनिकेशन से हम करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन टू समवन। कम्युनिकेशन के माध्यम से हम एक दूसरे को चीजों को क्या बताते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना एक जगह से दूसरी जगह हम देते हैं। ठीक है, बहुत सारे मीडियम, बहुत सारे माध्यम से हम एक इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे वो माध्यम क्या हो सकते हैं, वो टेलीफोन हो सकता है, वो व्हाट्सएप हो सकता है, वो ईमेल हो सकता है, वो वर्बली हो सकता है, वो रिटन हो सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ द टाइम टेबल ऑफ एन एग्जाम टू योर फ्रेंड, जैसे एक सिंपल एग्जांपल दिया है इंफॉर्मेशन का कि कैसे आपने एग्जाम का टाइम टेबल अपने मित्र को बताया, अपने फ्रेंड को बताया, बाय फोन और बाय व्हाट्सएप और बाय लेटर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस की। कम्युनिकेशन में नेक्स्ट थिंग आता है इन्फ्लुएंस। यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन एन इनडायरेक्ट बट यूजुअली इंपॉर्टेंट वे। फॉर एग्जांपल, नेगोशिएटिंग विद अ शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस। जनरली ऐसा होता है, हम जब बाजार जाते हैं, जब कोई सामान खरीदते हैं तो हम क्या नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस the shopkeeper to reduce the price of a product or something, right beta? This is called influencing, right? Now next one, here's giving a simple example about the communication process where you are going, you are just asking your friend where are you going, then after getting the question, asking for information, you are going to asking something to your friend, means you are asking some information and what you want, that where she is going now. So he is asking what, where you are going. After getting this question, she is replying I am going home. ठीक है, and this is the process. Asking means giving question and receiving answer. This is the communication process, right? Now after information and influence, inform and influence, let's understand what actually express is. Express feelings. Talking about your feelings is a healthy way to express them. For example, sharing your excitement about doing well in your examination or sharing your feelings with your parent and friends. That is another way of communication. Right beta? जैसे हमने कैसे हम किसी एक्साइटमेंट को, when we are excited to achieve something, when we are excited to go somewhere, ठीक है, we express our feelings to the parents, to the friends, to the colleagues also. I hope you understand the three things of communication. First one is
inform, second one is influence, and third one is express, right? Feeling. Now let understand element of communication. हम कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? सो कम्युनिकेशन दो तरीके से ही होता है बेटा, ठीक है? एक कम्युनिकेशन होगा स्पीकिंग वर्बली, ठीक है, जिसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। दूसरा होगा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? अब वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे अपने क्लास में, अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं और वो हमें एक फीडबैक देते हैं, क्या कि क्या वो बातें उन्हें समझ में आई या नहीं, तब जाके ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। सपोज व्हेन यू आस्क योर टीचर, राइट, अबाउट योर एग्जामिनेशन, अबाउट योर मार्क्स, इफ टीचर टेल योर मार्क्स और एग्जामिनेशन डेट, दैट इट इज कॉल्ड कंप्लीट कम्युनिकेशन, ठीक है? रिस्पॉन्स, request and response. Now here speaking and writing to someone are example of giving information. Reading and listening to someone are example of receiving information. So giving and receiving, ठीक है? These are the element of communication. Now here this image give you a complete understanding about the giving and receiving, right? Now the communication process start with a sender. Understood? Communication कहां से start होता है? When a sender want to send some message, information, ideas, thoughts to other one. A sender send a message giving or asking for information. ऐसा होता है जैसे मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं, ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरा एक मैसेज आपको जाएगा, ठीक है? आप जब इस वीडियो को देखेंगे आप इसको रिसीव करेंगे, और when you understand the things, this communication will complete, right? मेरा पढ़ाया तभी सार्थक होगा जब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। The communication process start with the sender. I am a sender here. You are the receiver at your home. I will send this video with the YouTube link, okay? And when you get this link, you will open the video, you will watch this video, you will understand the video, and then you will complete the homework. Then my communication will complete. Understood? Now the sender send the information for giving or taking the information to the receiver. Now this is a channel. Channel means a medium. How I am going to send my video to all of you? Through WhatsApp, through YouTube, through email, ठीक है? So this is my medium. How you are going to communicate with your friend? Through WhatsApp, through call, or personally you meet, ठीक है? It depends on you. A channel, अब बेटा चैनल होता क्या है? A channel or a path such as phone, face to face, talk, writing, ठीक है? अंडर टू ट्रांसफर दी मैसेज, जब किसी मैसेज को, किसी इंफॉर्मेशन को किस माध्यम से आप एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं उसको बोलते हैं चैनल, ठीक है? आफ्टर चैनलिंग, नाउ रिप्लाई टू द सेंडर, इट इज कॉल्ड डिकोडिंग। हाँ, उससे पहले व्हेन अ मैसेंजर और सेंडर सेंड अ मैसेज, इट इज कॉल्ड एनकोडिंग। व्हेन रिसीवर गेट द इंफॉर्मेशन, it is called decoding, and after decoding, sender send the reply to the, receiver send the reply to the sender, ठीक है? This is the way for a complete communication. Now let's understand the perspective in communication. अब बेटा यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है? Perspectives are ideas, व्यूज और फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग। जैसे मुझे आपको कुछ बताना है तो मैंने आपके बारे में क्या सोचा, आपके टॉपिक के बारे में क्या पढ़ाया, ठीक है? ये हमारा क्या होगा? पर्सपेक्टिव।
Let's understand thoroughly here. These sometimes affect our communication. Perspective sometimes affect our communication. How? Let's go further and understand it. For example, if you have a fixed idea that your teacher or father is strict even when they are being friendly. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने पहले ही सोच लिया कि दीपक सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, when he entered the class he is very strict, अगर पहले से ही आपने सोच लिया तो आप क्या मेरे से क्वेश्चन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. So don't prejudges about anything until or unless you experience the things. जब तक उसको आप समझ ना लें तब तक किसी चीज के बारे में प्रीजज करना it's very harmful, right? As you think about your parents also, if I did the thing my parents will scold me, right? So आप वो चीज कभी कर भी नहीं पाओगे, ठीक है? Don't think big or don't think prejudice. You may think they are scolding you even though they are polite. अगर वो अच्छे भी होंगे, वो शांत स्वभाव के होंगे, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो आप कुछ भी उनके साथ शेयर नहीं कर पाओगे. So this is the perspective, ठीक है? We think about the other one. In the same way, others may also have fixed ideas about you, which affect whether you are say to them. Means sometimes in a classroom, if you think about a student, he is very mischievous, right? So you will get a negative thing about him. So don't prejudge, ठीक है, about anything or about any factors affecting perspective in communication. अब बेटा वो फैक्टर क्या क्या हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं? मींस अगर हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है किसी के साथ, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इट. Sometimes we are not able to communicate clearly because of barriers that stop us from sharing and understanding message. हो सकता है कभी कभी ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में ये बैरियर्स लाते हैं. जैसे सिर्फ खाली इसकी बात ना करें, आपके सब्जेक्ट की बात करते हैं. Sometimes you are not getting the questions, sometimes you are not getting the formula, and you are stuck to doing the things. You will face the problem for solving any equation. Sometimes it affects you. So let's understand what actually the factor will affect you for a proper communication. A communication here means not only to sharing the things, it is understanding also. When teacher teach in the classroom and you are not able to understand it, it means something is there which affect to understand the subject or understand the topic. Okay, ठीक है बेटा? Please keep in mind, to the factor affecting to understanding or to stop sharing or to stop or giving barriers, ठीक है, to understanding and sharing the things. Let's understand. First, it is written here language. अब देखिए लैंग्वेज कैसे बैरियर हो सकती है कम्युनिकेशन के लिए. सपोज यहां पर अगर मैं सिर्फ खाली आपको किसी और लैंग्वेज में पढ़ाऊं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे तमिल लैंग्वेज या तमिल कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज में अगर मैंने कोई चीज पढ़ाया तुम्हें, तो क्या तुम उस लैंग्वेज को समझ सकते हो? नहीं. क्यों? क्योंकि या तो तुम हिंदी जानते हो और या फिर इंग्लिश. ठीक है. अगर आपको कोई
इंफॉर्मेशन किसी ऐसे लैंग्वेज में दी जाए जिसको आज तक आपने पढ़ा नहीं है, जिसको आज तक आपने सुना नहीं है, जाना नहीं है, तो क्या उस लैंग्वेज में कोई इंफॉर्मेशन, सूचना, थॉट्स, ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा? नहीं। तो लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ गुड कम्युनिकेशन। सो यहां पर लैंग्वेज एक फैक्टर हो सकता है जब आपका कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं होगा या कम्युनिकेशन आपका अफेक्ट होगा। ठीक है? In case use incorrect words, unfamiliar language and lack of details, language can act as a barrier to communicate what one wish to convey. So suppose आप किसी से बात कर रहे हैं और आपने कुछ डिफिकल्ट वर्ड यूज किए आपके कन्वर्सेशन में, तो क्या आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो सकता है? नहीं, जब तक सामने वाले को चीजें समझ में ना आए। तो always use simple language and simple words and common language for communication. Now, next thing, let's understand about the visual perception. Visual perception is the brain ability to make sense of what we see through our eyes. For example, completing partially drawn picture with a visual perception whereas there may be something else. अगर अब यहाँ visual perception क्या हो सकता है? जैसे कोई इनकम्प्लीट पिक्चर है और उस इनकम्प्लीट पिक्चर को आपका मस्तिष्क कुछ और समझेगा और किसी और का मस्तिष्क कुछ और समझेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर कम्युनिकेशन में आपने एक वर्ड यूज किया बैट, तो बैट शब्द का दो अर्थ होता है, एक एनिमल का और एक क्रिकेट बैट का। तो सामने वाला इस बैट शब्द का क्या अर्थ निकालेगा? इट इज डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन। ठीक है? सो ये विजुअल परसेप्शन हुआ। आपने बैट शब्द का तो प्रयोग किया, लेकिन वो बैट शब्द सामने वाले ने किस चीज में लिया? क्रिकेट बैट में या एनिमल में लिया? इट इज कॉल्ड विजुअल परसेप्शन। सपोज आपने माउस शब्द का यूज किया, अब आप क्योंकि आप कंप्यूटर में माउस होता है, राइट, इट इज आवर इनपुट डिवाइस। ठीक है? अब आपने इनपुट डिवाइस की बात करी माउस शब्द का यूज करके और सामने वाले ने उसको एनिमल समझ लिया, तो ये हुआ क्या? विजुअल परसेप्शन। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट एक्सपीरियंस की। लेटिंग आवर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फॉर अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेटिंग क्लियरली। हो सकता है कि आपके जो प्रीवियस टीचर्स थे, ठीक है, उन्होंने आपको जिस तरह से पढ़ाया, आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, किसी का भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, हो सकता है। ठीक है? अगर आपने वही सोचकर किसी नए टीचर के साथ भी आपका वही एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप आगे की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है? सो पास्ट एक्सपीरियंस अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन ऑल्सो। ठीक है? सपोज एक सिंपल एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, दिस शॉपकीपर चीटेड मी लास्ट टाइम। सपोज आप कभी मार्केट गए और किसी शॉपकीपर ने आपसे ज्यादा पैसे ले लिए। ठीक है? सो लेट मी बी केयरफुल फॉर आई स्कोर्ड। ठीक है? लेट बी केयरफुल मीन्स क्या? इसका मतलब क्या हुआ? चलो इस बार मुझे सतर्क रहना है। यस, इट्स वेरी गुड। ठीक है, टू बी केयरफुल। ठीक है, बट इट डजंट मीन कि दैट शॉपकीपर चीटेड यू अगेन। ठीक है? पास्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो गिव अ बैरियर फॉर अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। एक और बैरियर पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, आई स्कोर्ड लो मार्क्स इन माई मैथ्स एग्जामिनेशन। अब मैंने मैथ्स के एग्जामिनेशन में कम नंबर पाए, सो आई एम स्केयर्ड टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन इन क्लास। इसी वजह से मैं क्वेश्चन आंसर में नहीं पूछ पा रहा हूं क्लास। तो ये भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। इट डजंट मीन प्रीजडिस फिक्स्ड आइडिया सच एज थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लाइक मी। अगर आप ऐसा सोचते हैं
तो may stop a student from communicating openly in the class. ठीक है, इससे क्या होगा, आपसे बच्चे, आपके साथ जो क्लासमेट आपसे ओपनली बात नहीं कर पाएंगे. ये कुछ प्रीजजेस है. फीलिंग्स, our feelings and emotions such as lack of interest or not trusting the other person affect communication. Yes, trust is very important for a healthy relationship, right? Feeling is very important for a good communication, right? Interesting means when you meet someone, if you are not in a good mood, so definitely the other one will not willing to meet you. Yes, feeling is very important for communication. Environment, yes, noisy environment affect your communication because so loud there, so noisy is there. Noisy or disturbance in the surrounding may make communication difficult. Example, talking to a friend in a function where there are loud music being played by a orchestra. होता है जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं और दो लोग बात कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेट का अच्छे से नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ क्योंकि लाउड म्यूजिक रहता है. पर्सनल फैक्टर include your own feelings, habits and way of thinking, right? ना personal factor भी हो सकता है. Sometimes we are very difficult, we are not much familiar to the person, right? We are not comfortable to meet someone or new person. The fear, low confidence, it also makes an barrier to share our things or communication. Culture, sign which have a different meaning in a different culture, such as showing a thumb may mean good job done for some people but may be insulting to other also. Yes, जब हम thumb किसी को दिखाते हैं तो it sign a good but sometimes it will be bad for other one. ठीक है, so ये बेटा ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट. 7 C's जिसमें क्लियर, पहले C का मतलब होता है क्लियर. अब 7 C's क्यों, क्योंकि अब 7 C's का मतलब C से स्टार्ट होने वाले जो शब्द हैं वो 7 शब्द जिनको हम ध्यान में रखकर कम्युनिकेट करते हैं. पहला है क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस. सो ये 7 C's हमें हेल्प करते हैं कि हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें. ठीक है, इस 7 C's को हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल. What actually communication skill is. Okay beta, so we will see the effective communication, how we communicate effectively in our next session. Till then, thank you student for watching it.